हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी का नाम है संशय और पछताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कहानी के माध्यम से। महर्षि घोर के दो पुत्र थे, कण्व और प्रगाथ। ऋषि कुमार कण्व बड़े थे, उनका विवाह भी हो चुका था। प्रगाथ छोटे थे। दोनों भाई एक दूसरे से बेहद स्नेह और प्यार करते थे। छोटा भाई अपनी भाभी को माता के समान समझता था तथा भाभी भी अपने देवर प्रगाथ का पुत्र के समान ध्यान रखती थी। दोनों भाई कुछ ही दिन हुए गुरुकुल से लौटे थे तथा अपने पिता के आश्रम में उत्साहपूर्वक धार्मिक क्रियाओं में संलग्न थे। एक दिन की बात है, ऋषि कुमार कण्व वन में संविधाय लेने गए हुए थे। उनकी पत्नी यज्ञ वेदी पर विराजमान थी। छोटा भाई प्रगात पास में ही बैठा हुआ सामवेद का पाठ कर रहा था। चारों ओर बहुत ही सुंदर एवं शांति वातावरण था। यज्ञ का धुआं सारे आश्रम को सुगंधित किए हुए था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और पाठ करते करते प्रगात को आलस आने लगा और वह अपनी माता समान भाभी की गोद में सिर रखकर लेट गया तथा थोड़ी देर में ही सो गया। कर्ण की पत्नी किसी विषय में चिंतित में इतनी खोई हुई थी कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि प्रगात उनकी गोद में सिर रख के सो रहा है। थोड़ी देर बाद ही कर्ण वन से लौट आए। उन्होंने इस दृश्य को देखा, उसके हृदय में संशय रूपी सर्प ने फन उठाया। वे क्रोध से भभक उठे और बिना कुछ देखे तथा अपनी पत्नी से पूछे वह चिल्लाए, यह कौन नीच पुरुष है जो तुम्हारे अंक में इस प्रकार सोने का साहस कर रहा है? इस समय इसका चेहरा बड़ा भयंकर हो गया था। पत्नी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, देव। कि इतने में ही कर्ण ने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई की पीठ में एक ठोकर जमाई। प्रगात एकदम जग उठा और सीधे खड़े होकर भाई के रौद्र रूप को देखा। वह समझ गया कि भाई इस समय संदेह रूपी अग्नि में जल रहा है। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कुछ बोलना चाहा कि उससे पहले ही कर्ण ने क्रोधपूर्वक कहा, प्रगात, इस आश्रम से तुम तुरंत निकल जाओ। आज से इसके दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। भाई को पहचानने के पश्चात भी शंका से धंधे हुए कर्ण कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं थे। तब प्रगात ने कहा, भैया, आपको मैं अपने पिता के समान समझता हूँ तथा भाभी तो मेरे लिए साक्षात माता है। उन्होंने सदा मुझे मेरी माता के समान पाला है और मैं भी इनसे अपनी माँ की भांति ही व्यवहार करता आया हूँ। फिर आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? कर्ण की पत्नी बोली, देव, यह कैसी विडंबना है? आप मुझ पर और अपने भाई पर संदेह कर रहे हैं। मैं जब से इस आश्रम में आई हूँ, मैंने इसको अपने पुत्र के समान देखा है। देवर को पुत्र के समान समझना भारतवर्ष की परंपरा है। मैंने सदैव इसका पालन किया है। प्रगाथ ने भी सदा मुझे अपनी माता के समान समझकर ही व्यवहार किया है। आप संशय को हृदय से निकाल वास्तविक स्थिति को समझने की चेष्टा कीजिए। आप तो महान ज्ञानी और तत्व के जिज्ञासु हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर ऋषि कण्व की आंखें खुल गई। संशय रूपी पर्दा नेत्रों से हट गया। वे पछताने लगे कि वे कैसे निकृष्ट
भ्रम रूपी आवरण में आ गए। वह दुखी होते हुए बोले, प्रगाध, ये मेरे नेत्र अत्यंत दोषपूर्वक है। इसके कारण ही मैं तुम पर दोष लगा बैठा। मुझसे भयानक पाप हो गया। अपनी साक्षात देवी के समान पवित्र पत्नी पर भी संशय करने लगा। मेरे इस पाप का प्रायश्चित अब कैसे होगा? प्रगात ने समझाया तथा पत्नी ने भी प्रत्येक प्रकार से सांत्वना दी। तब ऋषि कुमार कर्ण स्वस्थ हुए। प्रगात ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे अपने चक्षुओं से धोने लगा। कर्ण ने स्नेह से भाई को हृदय से लगाया। कर्ण की पत्नी बोली, ऋषि कुमार प्रगात हमारी ममता और प्यार के पूरी तरह अधिकारी हैं। उन्होंने अधिकार पा लिया है। ऋषि कुमार कर्ण ने भाई के प्रति कहा, आज से प्रगात हमारा पुत्र है तथा हम दोनों इनके माता पिता हैं। इस प्रकार प्रगात की सरलता, स्नेह और सच्चाई की विजय हुई और उससे बड़े भाई और भाभी के रूप में माता पिता की प्राप्ति हुई। तो बस इतनी सी ये कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए नई नई कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।